आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 1.2, क्लास 8 का लेसन नंबर 1.2। 1.2 का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे पहला, क्योंकि 1.1 का जितने दो पार्ट्स हुए हैं उसके आपका हो चुका है। आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर पहला है 1.2 का, निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करना। मतलब लाइन खींचनी है, रेखा बनानी है और रेखा पे 7/4 और माइनस के 5/6 लिखने हैं आपको। तो कैसे करते हैं इसको? रेखा क्या होती है? ये हो गई आपकी संख्या रेखा, ठीक है। अब संख्या रेखा के सेंटर में होता है ये मान लो 0, ये वाला होता है 0। इधर चलेंगे तो माइनस का मान होगा, इधर चलेंगे तो माइनस का 2। ये होता है 0, 0 से इधर चलेंगे तो माइनस का, उधर चलेंगे तो प्लस का। ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2। ये होती है आपकी संख्या रेखा, इसे बोलते हैं हम संख्या रेखा पर। रेखा हो गई। अब संख्या रेखा पर हमें मान रखना है। कौन सा मान रखना है? 7/4। पहला मान है आपका 7/4। अगर मैं 4 में 7 का भाग देता हूँ, 7 में 4 का भाग देता हूँ तो 4 एकम 4, तो बच गए आपके 3 और बट्टे में 4। मतलब एक सही 3/4 भी लिख सकते हैं। अगर इसे पॉइंटों में लिखें तो 4 का भाग 7 में एक बार, फिर बच गए आपके 3, भाग नहीं गया तो लगे यहाँ पे पॉइंट और यहाँ हो गए आपके 30। 4 का भाग 30 में 7 चौक 28, 7 चौक आपका 28। तो आपको जो मान आया वो क्या होगा? 1 से अधिक होगा 1.7। 1.7 का मतलब 1 से अधिक और 2 से कम, 2 के बीच में आता है। नंबर प्लस का है तो कहाँ आएगा? 1.7, लगभग 1.7 था आपका 2 के पास में। तो ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो ये पार्ट आपका 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो इन दोनों के बीच में आएगा। अब आएगा कहाँ वो देखना है। 1 सही 3/4 का मतलब 1 से बड़ा और 1 और 3/4, 1 प्लस 3/4। अब क्या करना हमें? इसके नीचे क्या है? 4। तो जहां नंबर इसके बीच में आएगा तो इसके हमें 4 पार्ट्स करने हैं, ऐसे बराबर में 1 2 1 2 3 4, इसके 4 भाग करना है। फिर क्या करना है? देखो, फिर याद रखना 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर हो गए, लास्ट वाला 4। सबके नीचे बट्टे में लिख देंगे 4, सबके नीचे लिख देंगे बट्टे में 4। ये बोला 1 सही 3/4। क्या है आपका आंसर? 3/4। एक तो हम चल गए, अब चलना हमें 3 सही 4/4 में। देखो 1/1 2 4, 2/4 3/4, ये वाला मान यहाँ था हमें चलना है। तो ये हो जाएगा आपका 1 सही 3/4। जब भी संख्या रेखा में चलना है तो पहले इसको देखो पॉइंट निकाल लो। ये किसके पास है? लिखेंगे कि 2 के पास में, 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ये नंबर है आपसे 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये हो जाएगा 1 और 2 के बीच के अंदर, 1 और 2 के बीच में। तो हमारा पॉइंट कहाँ लगता है? 1 और 2 के बीच में। फिर क्या करेंगे? इसके कितने पार्ट है? कुल 4 पार्ट्स करेंगे। 1 पार्ट्स 2 3 और 4। फिर हमें कौन सा चाहिए? 3/4, तो ये अपना रहा 3/4। इस प्रकार आपका इसका दूसरा आंसर है माइनस के 5/6। माइनस के 5/6 हम क्या करेंगे? 6 का भाग देंगे 5 में, तो गए नहीं आपका, तो यहाँ लगा 0, तो ये हो गया आपका पॉइंट। 6 का भाग 50 में, 6 नंग की 6 चंग 36, 7 42, 8 चंग 48, तो लगभग आपका 0.8, मतलब 0 से बड़ा लेकिन माइनस का 0.8 के पास में, मतलब 1 से भी कम और वो भी माइनस। देखो यहाँ चलेंगे तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब कितना पार्ट करने हैं आपको? नीचे कितने नंबर है आपके? 6, तो हमें नंबर लेना है 6 करना है। 1 2 3 4, ये 5 हुई, हो गया आपका 6। माइनस का है तो लगा देंगे माइनस का। क्यों आया ये? क्योंकि ये जो नंबर आ रहा है माइनस का 0.8, 0 से बड़ा, 0 और 8 से क्या? 8 से 1 से भी छोटा है, 0 से भी छोटा है, तो छोटा कहाँ है? 0 छोटा। 0 से बड़ा आता तो इधर आता, 0 छोटा तो माइनस के अंदर, लेकिन कहाँ तक है? 1 से कम, माइनस के 1 से कम, 0 और 1 के बीच में। तो अब कितना पार्ट्स है इसके? नीचे नंबर है आपके इसके 6, तो इसके भी हम क्या करेंगे? 6 पार्ट्स करेंगे। तो सब में 6 का भाग देंगे, सब में
6 का भाग देंगे, 6 का भाग दिया। अब हमें कौन सा चाहिए, माइनस का 5/6। देखो माइनस का 5/6 वाला ये आपका आंसर आ रहा है माइनस का 5/6, तो ये हो गया आपका माइनस का 5/6। ये आपका आंसर हो जाएंगे, एक तो ये वाला आंसर, एक आपका 1 सही 3/4। क्वेश्चन नंबर इसका 1 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसको भी हमें क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो बना लेते हैं हम संख्या रेखा। तो ये हो गई आपकी एक संख्या रेखा, ठीक है। इसका मान हो गया, सेंटर में लिया हमने 0, इधर चलेंगे तो माइनस का 1 और ये हो गया आपका माइनस का 2, उधर चलेंगे तो भी प्लस का 1 और ये हो गया आपका प्लस का 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो क्वेश्चन है आपका माइनस के 2/11, माइनस का 2/11, माइनस का 5/11, माइनस का 9/11। हमें क्या करना है, 11 में 2 का भाग देना है। तो भाग गए नहीं तो कितनी बार जा सकता है भाग, यहाँ लगाएंगे 0 तो यहाँ लगे आपका पॉइंट, 11 कम 11, मतलब आपका भाग जाएगा 0.1, 0.2, 0.3 लगभग एवरेज में। तो अपना भाग जा रहा है कम से कम 0.1, किसका आ रहा है, वो भी आपका आंसर आ रहा है माइनस का। तो संख्या आ रही है माइनस की, कहाँ आ रही है, 0 और 1 के पास में, क्योंकि 0 से तो और 1, 0 और माइनस के 1 के बीच में संख्या आ रही है। हमें क्या करना है, 0 और माइनस में ही संख्या लिखनी है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, थोड़ा इसको बड़ा कर लो, तो हमें यहाँ तक नंबर चाहिए, तो यहाँ तक जरूरत पड़ी, बाकी हमारा काम ही नहीं आ रहा तो इनको छोड़ दो एक बार। 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में कहाँ आएगा 2, तो क्या करना, अब नीचे देखो सब में सेम आ रहे हैं, 11 आ रखे हैं, 11 11, तो इसका बराबर 11 इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इसके बराबर, इस नाप के अंदाज से नहीं, बराबर तरीके से इसको बराबर एक कॉलम बना दो। कितना कॉलम बनाना है, जितने नीचे 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम बनने चाहिए। 11 है नीचे तो 11 ही बनना चाहिए। अब देखो यहां से करेंगे तो माइनस का 1, माइनस 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, वो लास्ट वाला आपका 11 हो जाएगा, तो 1 बन जाएगा वो। अब हम क्या करना है, नीचे कितने सब में 11 है ना, तो हम सब के नीचे लगा देते हैं 11 11 11 11 11, सब के नीचे लगा देंगे 11। अब देखना आपने इसमें से अपना आंसर कहाँ मिल रहा है। अपना क्वेश्चन था माइनस के 2/11 को रेखा पे निरूपित करना था। अब अपना माइनस का 2/11 कौन सा आ रहा है, ये वाला, ये कौन सा है, माइनस के 2/11, तो यहां पर लिख देंगे माइनस का 2/11। अगला क्वेश्चन आपका माइनस के 5/11 को लिखना है, ये रहा माइनस के 5/11, तो इसे लिख देंगे माइनस का 5/11। तीसरा है आपका माइनस का 9/11, या तीसरा माइनस का 9/11। इस प्रकार आपको तीनों मान रखने हैं और तीनों को आपको क्या करना है, मान रखना है। तीनों मान हो गए आपके 2 5 और ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटा नंबर पूछे तो क्या होता है, 0 1 माइनस का 1 माइनस का 2, ये सब क्या है, 2 से छोटे हैं। लेकिन पहले आया आपका परिमेय संख्या, पहले क्या है आपका परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या क्या होता है, पहले करते हैं इसके बारे में चर्चा। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में जो भी संख्या होगी इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। जैसे, और Q का मान हमेशा क्या ना हो, 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम P/Q में लिखते हैं, लेकिन Q का मान हमेशा 0 नहीं, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 5/2 7/3 6/4 5/0, जब भी 5/2 आपकी परिमेय संख्या नहीं है। अब हमें पूछा है ऐसी 5 लिखनी है आपको जो 2 से छोटी हो। वैसे 2 से छोटा नंबर क्या होता है, 2 से छोटा 1 होता है, 0 होता है, माइनस का 1 होता है, माइनस के 2 और माइनस के 3, ये होते हैं आपके 5 के 5 क्या है,
जो आपके 2 से छोटे हैं। और भी है माइनस का 4, माइनस पर वो छोटे काफ़ी है, लेकिन हमें कौन से चाहिए? बस 5 चाहिए। 1 2 3 4 5। अब किससे छोटे? 2 से। तो हम सब में क्या कर देंगे? 2 का भाग देंगे बट्टे में 2। ये हो गई आपके 5 परिमेय संख्या। 10 पूछ सकता है, 20 पूछ सकता है, 5 से छोटी पूछ सकता है, किसी से पूछ सकता है। अगर आपने पूछ लिया 5 से छोटी 10 परिमेय संख्या, तो 5 से छोटी 4 होता है, 3 2 1 माइनस 0 माइनस का 1 माइनस का 2 चलती रहेगी, फिर नीचे 5 का भाग देंगे। कितनी भी संख्या पूछी आपसे वो क्या होती है? आपकी परिमेय संख्या। 3 हो गए। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है। अगर किसी चीज के मध्य संख्या निकालना हो तो क्या करते हैं? अगर हमें किसी चीज के मध्य कुछ पूछा है, जैसे मान लो 5 और 7 के मध्य निकालना है, क्या होता है? मध्य 6 होता है। कैसे निकालेंगे? 5 और 7 को प्लस करेंगे, 5 और 7 होते हैं आपके 12, भाग देंगे 2 का। मध्य निकालने का तरीका है, इन दोनों को जोड़ लो और 2 का भाग दो। 5 7 12, 12 में 2 भाग दिया, तो आपका आंसर आ गया 6। वैसे 5 और 6 के मध्य क्या होता है? 5 और 7 के मध्य क्या आता है? 6 आता है। बिल्कुल अपना भी 6 आ गया। लेकिन अगर हमें ऐसे पूछा, 5 पूछ लिया या कहीं 10 संख्या पूछ ली, तो आपको कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या करेंगे? शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे, जो आपकी इस विधि नंबर दूसरी है। एक तो ये होता है, एक होता है आपको इससे भी आसान है कि कोई इसके मध्य और भी संख्या निकाल सकते हैं। क्यों? 5 निकालनी है, आगे क्वेश्चन आएगा उसमें 10 निकालनी पड़ेगी, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2/3 और 4/5 के मध्य, 2/3 और 4/5 के मध्य हमें 5 निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? जब ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम हर। ऊपर वाला हो गया आपका अंश और नीचे बट्टा में संख्या होती है, उसको बोलते हैं हम हर। हमें क्या करना है? दोनों हरों को बराबर करना है। पहला काम क्या होगा अपना? जो भी हर दे रखे हैं उन दोनों हरों को बराबर करना है। अब बराबर कैसे करेंगे? देखो, अगर इसको मैं 5 से गुणा कर दूं और इससे 3 से गुणा कर दूं, तो ये हो जाएगा 3 5 की 15, ये 3 5 की 15, ये 5 3 15। तो क्या करेंगे? इसको 5 से गुणा करते हैं और ये 3 है ना, उसको 3 से गुणा कर देते हैं। अब नीचे गुणा किया है तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे ऊपर भी गुणा। 5 से गुणा किया तो दोनों साइड से हमने 5 से गुणा कर दिया। तो ये हो गए 5 गुणा 2 10 और 3 गुणा 5 15, 10/15। अब ये होगा 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो दोनों के हर तो हो गए बराबर है। अब 10 और 12 के बीच में आप संख्या निकालनी है, तो 10 और 12 के बीच तो एक ही आएगी 11। 10 और नीचे वाला बराबर है तो छोड़ दो, ऊपर क्या 10, अगली होगी आपकी 11/15। एक ही निकली, हमें निकालनी 5। तो 5 कैसे निकालेंगे? अब क्या करेंगे? इस संख्या को किसी से भी गुणा कर देते हैं। अगर 2 से करेंगे तो संख्या 2 3 बढ़ जाएगी। अगर 3 से करते हैं या फिर 4 से गुणा कर लो। अगर हम इसको 4 से करते हैं तो क्या होगा? 10 को गुणा किया 4 से तो इधर भी करेंगे 4 से, इधर भी 4 से गुणा किया तो इधर भी करेंगे 4 से। 10 को 4 से गुणा करेंगे तो 40, 15 को 4 से गुणा करेंगे तो हो गया आपका 60। अगले इधर भी 12 को 4 से करेंगे तो 12 चौक 48 48 और 15 को 4 से करेंगे तो 60। तो देखो अपने 60 60 बराबर आ रहे हैं। अब हमें चाहिए अगली 4 संख्या। देखो 40 से 48 के बीच में 41 42 43 44 मतलब 8 संख्या हो जाएगी। हमें 5 चाहिए। 40 के बाद 41 42 43 44 और 45 46 47 चलेगा। तो नीचे कितना है? सब में 60 लिख देंगे। ये हो गई आपके 5 बीच के अंदर। कितनी भी पूछे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें क्या करना है? इन हर को पहले बराबर करना है। बराबर होने के बाद देखो बराबर किया आपने तो आपने एक ही बन रही थी, इसीलिए हमने क्या कर दिया? दोनों साइड में 4 4 से और गुणा कर दिया। 3 3 से कर दो, 5 से कर दो, 7 से कर दो, जितनी चाहिए हमें उसी से गुणा करते रहो, अपनी आप संख्या निकल जाएगी। इसका दूसरा -3/2 और 5/3 के बीच। देखो इन दोनों के बीच निकालना, इनका करेंगे हर बराबर। तो हर बराबर करेंगे, इसे 3 है तो इसे 3 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। इधर 2 है तो इधर 2 से गुणा कर देंगे दोनों साइड के अंदर। तो 3 को 3 से किया -9, 2 को 3 से किया 6,
5 को 2 से करेंगे तो 10 और 3 को 2 से किया 6। इस प्रकार आपके जो हर हैं वो इक्वल हो गए, बराबर हो गए। अब हमें पूछिए संख्या, देखो 9/6 और 10/6 के बीच में ये माइनस के 9 है, तो हमें क्या करना, माइनस के 9 से तो माइनस के 8, माइनस के 7, माइनस के 6, 5, 4, 3, 2, 1 प्लस का 1, 2, 3 चलती रहेगी, तो खूब संख्या हो जाएगी। तो हम ले लेंगे 7 ऐसे। इस प्रकार हमें तो 5 चाहिए तो एक और ले लेंगे 4/6। और भी निकाल ले तो और निकाल लो इसमें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 1/4 और 1/2 के मध्य, 1/4 1/2। पहले इनको बराबर करेंगे, इससे कर देंगे 2 से गुणा और इससे कर देंगे उधर वाले को कर देंगे 4 से गुणा। तो ऊपर जितने किया तो ऊपर वैसे सेम करना पड़ेगा आपको गुणा। 1 को 2 से किया 2, 4 को 2 से किया 8, 1 को 4 से किया 4, 2 को 4 से किया 8। देखो बराबर हो गई 2/8 और 4/8। अब क्या करना है, देखो अगर हम निकालते हैं इनके बीच में तो एक संख्या मिलेगी हमें 3/8, लेकिन हमें निकालनी 5, तो हम क्या करें, ऊपर भी 4 से गुणा कर देते हैं और नीचे से भी 4 से गुणा कर देते हैं। देखो 2 को 4 से किया तो 8, 8 को 4 से किया 32, 4 को 4 से किया 16, 8 को 4 से किया 32। अब 8 के बाद में क्या था, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक चलती रहेगी आपकी। नीचे कितने हैं 32, तो लगा देंगे 32। ये होता है आपका बीच में संख्या निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला। दोनों तरीका है, या इनको जोड़ जोड़ के निकाल लो तो बड़ा क्वेश्चन होगा, ऐसे डायरेक्ट निकालेंगे तो आपका आसान रहेगा और जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका 6, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। अब -2 से बड़ा तो खूब होते हैं, माइनस का 1 बड़ा होता है, फिर 0 बड़ा होता है, फिर 1 बड़ा होता है, फिर 2, 3, 4, 5 खूब बड़ा ऐसे। तो हम कोई भी निकाल सकते हैं। अगर माइनस की संख्या प्लस की संख्या से छोटी होती है, प्लस का 0 से भी माइनस संख्या हमेशा क्या होती है, छोटी होती है। अब पूछा माइनस के 2 से बड़ा क्या है, माइनस से 2 से बड़ा क्या होता है, माइनस का 1 होता है, 0 भी क्या होता है, बड़ा होता है, 1 बड़ा होता है, 2 बड़ा होता है, 3, 4, 5 जितनी चाहिए आप उसकी निकाल सकते हो, क्योंकि ये सब माइनस से बड़े होते हैं। अब कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, सब के अंदर माइनस का 2 का भाग देंगे, तो ये हो गई आपकी माइनस की संख्या। निकालने का आसान तरीका है, हमें क्या करना है, जिससे बड़ी कौन कौन संख्या है कि माइनस के 2 से बड़ी होती है, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 प्लस की सभी संख्या माइनस के 2 से बड़ी होती है। कितनी बड़ी है, 100 में 2 का भाग दिया तो आपकी संख्या गई माइनस माइनस का 1/2, 0/2, 1/-2, 2/-2। इस प्रकार आपकी संख्या 5 निकाल लो। आज एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर आपके 7, 3/5 और 3/4 के मध्य 10 परिमेय संख्या निकालनी। अभी हम निकाल लेते 5, अब इसकी निकालनी है आपको 10। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 5 किया, वैसे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो हल करते हैं इसका, किसके बीच निकालनी है कि 3/5 के और 3/4 के बीच कितनी निकालनी है, 10। तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 5 को 4 को दोनों को बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, ये 5 है तो इसे गुणा कर देंगे उधर वाले 4 से, इस 4 से गुणा कर देंगे इधर वाली संख्या को दोनों से, और ये 5 है ना उसको गुणा कर देंगे इधर वाले दोनों संख्या से। तो देखो 3 को 4 से किया 12, करने का मतलब है आपका ये अंश होता है ऊपर वाला और नीचे वाला हर, दोनों का हर क्या करना है आपको बराबर करना है। तो हो गए 5 × 4 20, इधर वाला 3 चौक 3 5 की 15 और 5 चौक 20, ये हो गए 20, 4 5 की 20। तो हर तो इनका बराबर हो गया। लेकिन अगर हम इनके बीच में निकालते हैं तो 12 और 15 के बीच में सिर्फ 13 और 14 दो संख्या आती है, लेकिन हमें पूछिए इसके बीच में 10 संख्या। तो क्या करेंगे, जो ये नंबर आया ना इसे आपको ज्यादा संख्या चाहिए तो बड़ी संख्या से गुणा कर दो, कम चाहिए छोटी संख्या से गुणा कर दो। अगर हमें 5 6 10 चाहिए तो 3 से 4 से 5 से किसी से गुणा कर दो। हम कर देते इसको 5 से गुणा दोनों साइड में, इसे भी कर दिए 5 से गुणा, और इधर भी क्या करेंगे 15/20 को दोनों साइड में हम गुणा करेंगे 5 से, क्योंकि आप 5 से 4 से भी कर सकते हैं,
6 से भी कर सकते हैं। गुणा करने से क्या होगा, इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे, देखो 12 × 5 60 और 15 × 5 75, तो 60 और 75 के बीच में संख्या रहती है आपकी 15। चाहे सब 4 से कर लो तो वही आएगा, जैसी आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हो। 20 को 5 से किया तो 100, तो ये 12 5 की 60, ये हो गए आपके 60 और ये हो गए 20 × 5 का 100। इधर भी होगा 15 को 5 से करेंगे तो 75/100। इच्छा आपकी है, आप चाहे तो 3 से करके देख लो, आपकी 10 संख्या मिल जाएगी तो अच्छी बात है, वरना 4 से कर लो वरना 5 से कर लो, जैसी आपकी इच्छा। 60 के बाद में क्या था, 61 62 63 64 65 66 चलती रहेगी। हमें कितनी चाहिए, 10 चाहिए। 1 2 3 4 5 6 67 68 69 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 71 72 73 74 ले लो, जितनी चाहिए आपको रख लो, नहीं चाहिए तो यहीं छोड़ दो। ये लो 74 ले लेते हैं। देखो 60 और 75 में क्या आता है, 61 से लेके 74 तक। बट्टे में क्या है तो सब में लगा देंगे 100, तो बट्टे में हो जाएगा सबका 100। इस प्रकार आप इसकी जितनी चाहे संख्या निकाल सकते हो बीच में। अगर 2 चाहिए तो 2 निकालो, 5 का पूछे तो 5 निकाल सकते हो। ये तरीका से आप चाहे तो 20 संख्या भी निकाल सकते हो। ये आप इस पार्ट के पूरे क्वेश्चन। इस पार्ट में हमने पहले पार्ट्स के अंदर 1.1 पढ़ाया, उसके अंदर 2 पार्ट्स बने, इसके पार्ट्स थे पहला और दूसरा। आज पढ़े पार्ट्स नंबर इसका, इस लेसन का तीसरा, क्योंकि इसका क्लास 8 का लेसन 1.2 आज कंप्लीट, मतलब लेसन नंबर पहला आपका पूरा ये हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद अगला वीडियो होगा वो लेसन नंबर 2.1 से स्टार्ट करेंगे।